वाछे साहिबा क्या नहीं घर तेरे घरता तेरे सब किछ है जिस देवे सो पावे सदा शिफत सलाह तेरी नाम जिन मन वसया नाम जिनके मन वसया वाचे शब्द घनेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और आज मैं गुरु जी महाराज के चरणों में एक अलग सा शुक्राना चाहती हूँ। उनके चरणों में सौंपना, उनके चरणों में चढ़ा देना फूल की तरह, उनके चरणों में चढ़ा देना मेरे भाव के पुष्प की तरह, क्योंकि आज उन्होंने मुझे कुछ इतने सारे उत्तर, इतनी सारी दिशाएं, इतने सारी अपने आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हर तरह से, जैसे कहते हैं ना कि तुझे गोद में उठा के चलूँगा, तुझे मैं छप्पड़ फाड़ के ब्लेस कराऊंगा, तुझे मैं दसों दिशाओं से प्रोटेक्ट करूँगा, तुझे मैं तेरी झोलियाँ में भर दूँगा। तो आज लगता है कि सच में गुरु ने मेरी कितनी झोली भरी है जिसका मुझे एहसास भी नहीं था। संगत जी, आज अचानक से मैं सुबह में अपने विपिन अंकल के चैनल का ही सत्संग शुक्राना सुन रही थी और सुनते सुनते ना मुझे लगा कि मैं काम भी कर लेती हूँ। तो साथ के साथ पे मैं अपने भगवान के बर्तन वगैरह साफ कर रही थी और शुक्राना भी सुन रही थी सत्संग। उस बीच में आंटी का भी आया, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग भी आए, हेमा आंटी को भी मैंने सुना और उसके बाद अचानक से हेमा आंटी का मैसेज मेरे पास आता है कि शिखा आंटी, आप जरूर पिछले जन्म में पंडित रही होगी। अब मेरी तो इतनी जोर से हंसी छूट गई संगत जी हेमा आंटी की इस बात पे, और मैं बहुत हंसी। तो बच्चों जैसे मैं हंसी हूँ कि ऐसा उन्होंने क्या कहा, मैं क्या किया मैंने पंडितगिरी, और मुझे बहुत हंसी आ गई। और थैंक यू हेमा आंटी, वो जो सुबह में आपने एक खुल के हंसी वाली मुझे दाद बख्शी, यानी कि गुरु जी की तरफ से ही वो मेरे लिए ब्लेसिंग थी, क्योंकि हर संगत में गुरु विद्यमान है और जब हमें गुरु जी कुछ कहना चाहते हैं तो वो संगत के थ्रू भी कहते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम हेमा आंटी, आपका भी शुक्राना। संगत जी, मुझे उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं फिर से काम में लगती हूँ। अब देखिए संगत जी, कल मेरा पेपर है और काम है कि ख़त्म नहीं होता है, अनंत काम। रात में इतनी आंधी आ गई कि आज घर इतना गंदा हो गया, पूरा धूल धूल। तो गुरुजी ना हर रूप से परीक्षा लेते हैं और मैंने कहा आज गुरुजी से कि गुरुजी ऐसा करना, पेपर आप दे देना, मैं घर की सफाइयाँ कर लेती हूँ। संगत जी सच में मुझे ना पढ़ाई पसंद है, लेकिन काम को छोड़ के पढ़ाई मुझे कभी पसंद नहीं आई, कभी नहीं। मुझे लगता है कि सब काम अपने टाइम से हो जाए, उसके बाद मैं पढ़ाई करूं। और इसी चक्कर में ये जो साल बीता है ना, मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की और इसमें मुझे कोई बुरा नहीं लगता है कहने में। लेकिन हाँ, एक पढ़ाई की, गुरुजी मुझे रोज़ कहते थे कि रोज़ शुक्राना करेगी, ये तेरी सेवा है। तू रोज़ सत्संग सुनेगी, ये तेरी सेवा है। तू रोज़ अपने फैमिली का ख्याल रखेगी, ये तेरी सेवा है। और कहीं ना कहीं मेरा मेरा गुरु मुझे संभालता रहा हर जगह पे, और उसने मुझे हर जगह प्रोटेक्ट भी किया, क्योंकि उसने मुझे हमेशा कहा कि मैं तेरे से खुश हाँ। और हमारे भगवान हम पे खुश कब होते हैं? जब हम उनका प्यारा बच्चा बनते हैं,
वैसे तो माँ बाप हम हर बच्चे पे खुश होते हैं, लेकिन जो बच्चा ओबीडियंट होता है संगत जी, उस पे माँ बाप बहुत खुश होते हैं। और जो थोड़ा सा शरारती होता है, पहले मैं गुरुजी की शरारती वाली बच्ची थी, मैं हमेशा उनको कहती थी गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, और गुरुजी करते गए। उन्होंने मेरी शरारत को भी सर आंखों पे रखा संगत जी, हर बात मेरी मानते गए। इतनी बात मानी कि फिर मैं थोड़ी सी, क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा जो लाड लड़ा देंगे तो अल्हड़ सी, बहुत ज़्यादा प्यारी, दुलारू बोलते हैं हमारी मैथिली में, मैं बहुत ज़्यादा दुलारू बन गई, दुलड़वा बन गई अपने बाबा की, कि मैं जो भी कहती हूँ मेरा बाबा तो मान लेता है। फिर बाबा ने शुरू किया मेरी परीक्षा लेना, एक एक करके परीक्षा, पता नहीं पास किया कि नहीं, लेकिन परीक्षा लेने वो खुद खड़ा होता था, रोज खड़ा होता था, और मैंने दिया। मैंने उसके हर पेपर को सॉल्व किया संगत जी, क्योंकि पेपर वो बनाते थे, वो मुझसे पेपर सॉल्व करवाते थे, वो मुझे गाइड करते हैं, वो मुझे हर उस काम की प्रेरणा देते हैं पहले कि तुझे ये करना है बेटा, तू ये कर, और मैंने किया, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे वो करवाया। अब मैं मेरे गुरु के चरणों में अपनी लाज सौंपती हूँ। बाबा पेपर भी अच्छे से दिलवा देना, बहुत कठिन है, डगर पनघट की, बहुत डर लग रहा है। हाँ, आज सच में डर लग रहा है। संभाल लेना, सब संभाल लेना, जैसे हमेशा संभाला है ना, वैसे ही संभाल लेना, जैसे जन्मों से अपनी गोद में उठा के चलते हो ना, वैसे ही अपने इस बच्चा को गोद में लेके अच्छे से पास करवा देना। शुक्राना, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी परीक्षा मेरा गुरु देगा, क्योंकि जब लाज उसके चरणों में है तो उस लाज की लाज रखना उसका भी धर्म बन जाता है। हम सब जानते हैं, आप लोग को पता है संगत जी, एक बार कबीरदास के साथ क्या हुआ था, आज न जाने क्यों गुरुजी मुझे वो प्रसंग याद दिलवा रहे। सोच के तो कुछ और बैठी थी, लेकिन न जाने क्यों आज कबीर की याद आ गई। मैं कबीरदास को बहुत मानती हूँ, बचपन से ही कबीर के दोहे से मैं बहुत प्रभावित होती थी। माटी कहे कुम्हार से हमेशा मुझे, शुरू में मुझे डर लगता था, मैं हमेशा बंद कर देती थी। फिर जैसे ही मैंने सोचा ये तो सच्चाई है, ये तो जीवन का यथार्थ है, फिर धीरे 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 मैं कबीर से जुड़ती गई, और उनकी हर बातों में हमें एक नई राह मिलती है, एक नई दिशा मिलती है। शुक्राना हमारे गुरुजी, जो आपने इतने अच्छे अच्छे संत हमारे जीवन में भेजे, इतने अच्छी अच्छी उनसे रचनाएं करवाई, जो हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं, हमें राह दिखलाती हैं, हमें एक नई सोच प्रदान करती हैं। शुक्राना संगत जी। तो फिर एक बार क्या हुआ ना, कि कबीरदास तो राम का नाम जपते रहते थे, हमेशा राम 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 करते रहते थे वो, जबकि वो मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी उनके जीवा पे ना हमेशा श्री राम का नाम ही विराजता था। कबीरदास और रहीमदास ये दोनों जात से मुस्लिम थे, लेकिन इन्होंने हमेशा राम की उस्तत की, क्योंकि ये निरंकार की पूजा करते थे। ये जानते थे कि ब्रह्म एक है, सूर्य एक है, चंद्र एक है, इसकी किरणें कभी किसी के लिए अलग नहीं प्रसरित होती हैं, जैसे कि ओंकार एक है। जब हम ओम कहते हैं ना, तो सब कुछ उसी में समाहित है, पूरी दुनिया, पूरा सृष्टि का संचालन करता जो कि शिव है, शिव से ही सब कुछ की उत्पत्ति हुई है, और शिव के आराध्य भी श्री राम हैं। और जब उस राम की लोग उपासना करते हैं तो शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं संगत जी। फिर उनकी लाज, उनकी जो लाज होती है ना, जैसे राम भक्त की लाज, वो दोनों की लाज बन जाती है। अगर हनुमान पुकारता है ना, तो राम तो दौड़ते ही हैं,
राम के पीछे पीछे शिव दौड़ते हैं, क्योंकि शिव राम के आराध्य है। हनुमान के आराध्य राम, राम के आराध्य शिव, और शिव के आराध्य राम। तो यहाँ इतना मधुर ये क्रॉस कनेक्शन है ना संगत जी, जब आप इसमें गोते लगाने लगोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपने क्या पा लिया। हमारे साथ तो सृष्टि चल रही है, यूनिवर्स चल रहा है। मैं बचपन से गाती रही हूँ एक भजन, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। मैं गाती रहती थी अपने रघुनाथ पे विश्वास करके, और उस रघुनाथ ने मुझे अपने आराध्य के चरणों में बिठा दिया, मेरे गुरु जी के पास। गुरु जी कौन है? हमारे प्रभु श्री राम के सदाशिव, हमारे प्रभु श्री राम के रघुनाथ के नाथ है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। इतना भाग्य नहीं था कि इतना सुंदर ये जीवन हम जी पाते। थाम के तुमने इस लौ को उजागर कर दिया, जीत के इस जीवन को तूने इसे ऐसा कर दिया कि मानो मैं हमेशा समंदर की लहरों से मचलती रहती हूँ। न डर लगता है, बेपरवाह रहती हूँ, क्योंकि इतना भरोसा है कबीर दास की तरह कि मेरा राम सब संभाल लेगा, मेरा गुरु मुझे कभी हाथ नहीं देगा। संगत जी, पहले मैं वो प्रसंग सुनाती हूँ। कबीरदास को सारे गांव वाले, उनकी जो निष्ठा थी, उनकी भक्ति थी, सब उस पे जलते रहते थे। एक बार क्या किया, कबीरदास जी गांव से कहीं बाहर गए थे, तो गांव वालों को हमेशा वो नीचा दिखाना चाहते थे कबीरदास जी को। तो गांव वालों ने सोचा कि चलो आज मौका अच्छा है, आज ना कबीरदास को नीचा दिखाने का ये अवसर हम लोग हाथ से नहीं जाने देंगे। पूरे गांव में उन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया कि आओ आओ, जितने भी लोग हैं कबीरदास के घर में आज एक भोज होगा, कल एक यहाँ पे बहुत बड़ा भोज होगा। और ढिंडोरा पिटवा दिया, और फिर वो यहाँ पे कबीरदास जी सबको खिलाएंगे, भर भर के खिलाएंगे, ऐसा भोज करेंगे, क्योंकि कबीरदास जी के पास बहुत ये बहुत क्या कुछ बोले थे उनको, ऐसा कुछ बोल दिए थे कि उनको वो करना ही पड़ेगा इस टाइप का, कि कबीरदास जी ने कहा है कि वो सबको खिलाने के लिए हैं, और इतना खिलाएंगे कि हम लोग थक जाएंगे, लेकिन कबीरदास जी के घर का राशन, उनका जो भोज होगा, उनका जो अन्न होगा, वो नहीं खत्म होगा। तो इस तरह से उनको ना चैलेंज करके सब लोगों ने एक दूसरे से अगल बगल के, मतलब नहीं कहते हैं कि एक कान से दो कान, तो आसपास जब हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव कभी अकेला नहीं बसता है संगत जी। एक गांव के आसपास 10 गांव होते हैं, और जब सब साथ में होते हैं ना, तो एक पूरा कस्बा टाइप हो जाता है, वो एक छोटा सा शहर टाइप हो जाता है। तो इसी तरह ना 10 गांवों में वो चर्चा फैल गई, और हर गांव से लोग जुटने लगे। इधर कबीरदास जी जब शाम को घर आते हैं, तो उन्होंने सबसे कहते हुए सुना, जब वो बाजार गए थे, कि कल तो कबीर ने बड़ा ये किया है, कबीर ने कल भोज रखा है, वाह वाह वाह, कल तो कोई काम नहीं है, कल तो सब वहीं जाएंगे, सब वहीं जाएंगे। सारे पंडितों को बुलाया है, सब ब्राह्मणों को बुलाया है, सबको बुलाया है, पूरे गाँव को, गाँव के बगल के गाँव को, 10 गाँव को न्योता दिया है। कबीरदास जी ने जब ये सुना तो उनको तो इतनी टेंशन हो गई कि वो घर गए ही नहीं। वो चले गए गांव से बाहर, एक पहाड़ के ऊपर में एक वृक्ष था, उसके नीचे में जाके बैठ गए, और उन्होंने कहा कि हे मेरे राम, ये तूने क्या किया? हमारे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है, और तूने ये कैसी परीक्षा ले ली कि अब इनको कौन खिलाएगा? और कबीरदास को उस पल ना ये भी ख्याल नहीं आया कि पीछे घर में पत्नी अकेली है, उस पर कितना बर्डन आएगा। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि कबीरदास को है ना एक तकिया भरोसा तेरे चरणों का,
और सारी ढाइयाँ ढेरियाँ। तो उनको अपने राम पे भरोसा था। उसने कहा कि राम, अब आप सब संभाल लेना, मैं तो आपका ध्यान करने लगा, बाकी काम आपका। उन्होंने श्री राम पे सारा काम सौंप के और उस वृक्ष के नीचे वो ध्यान करने में लग गए। संगत जी, जब वो ध्यान में लग गए तो कैसे रात बीत गई, कैसे अगला दिन आ गया, उन्हें कुछ होश नहीं था। वो ध्यान में लीन हो गए थे। उनके सामने में सिर्फ श्री राम थे। वो उनसे बातें कर रहे हैं, वो उनमें लगे हैं, वो उनमें रमे हैं। रम्यते ते राम, कहते हैं ना कि रम्यते ते राम, जहाँ मन रम जाए वहीं राम मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप एकाग्र चित्त होके कहीं भी ध्यान करेंगे ना, तो वहाँ पे राम। राम क्या है? राम हमारे ब्रह्म है। राम हमारे मन का एक इतना शुद्ध कोना है। अगर उस कोने को हम साफ कर पाए तो हमारे अंदर में यूनिवर्स आके विराज जाता है, एक प्रभु की तरह, एक इष्ट की तरह। संगत जी, इधर इनके पीछे क्या हुआ? वो तो ध्यान में लीन है। अब देखिए कि इधर क्या होता है। इधर जब उनकी पत्नी थी तो शाम को कबीरदास तो चले गए जंगल में, और कबीरदास के पीछे एक दूसरे कबीरदास आ गए घर में। कबीरदास आते हैं और कहते हैं कि सुनो, उनकी पत्नी का नाम मैं अभी मिस कर रही हूँ, बहुत प्यारा नाम था उनकी पत्नी का। तो कहते हैं कि सुनो, कल ना गांव में भोज है। तो उनकी पत्नी, अच्छा भोज है, कहाँ पे? कहते अपने घर। तो उनकी पत्नी हतप्रभ हो जाती है, कहती है हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे भोज करेंगे? तो कबीरदास कहते हैं कि नहीं नहीं, इंतजाम मैंने कर लिया है और बहुत अच्छे से करेंगे। तो वो कौन थे संगत जी? वो तो रघुनाथ थे, हमारे श्री राम थे। कबीरदास जी का रूप लेके वो आ गए थे। तो उन्होंने कबीरदास की पत्नी से कहा कि ऐसा करो, पहले मुझे थोड़ा सा कुछ खिला दो, उसके बाद में सारे कामों में लग जाऊंगा। तो कबीरदास की पत्नी भी नहीं पहचान पाई, उनको तो बिल्कुल नहीं आभास हुआ कि वो प्रभु श्री राम को पड़ोस रही हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है। और उन्होंने क्या खिलाया? उन्होंने चावल और दाल, बस घर में यही बना था संगत जी। अब सोचिए हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं। हम तो रोज 56 भोग खाते हैं संगत जी। वहां कबीरदास इतने बड़े संत, संत की पत्नी, उन्होंने सिर्फ एक मिट्टी के प्लेट में उनको चावल और दाल परोसा। और हमारे रघुनाथ, हमारे प्रभु श्री राम ने स्वाद ले लेके वो आखिरी दाने तक खाया और फिर कहा थोड़ा सा जल भी पिला दो। और उन्होंने बहुत प्यार से, मिट्टी के ही पात्र उस वक्त हुआ करते थे संगत जी इन लोगों के लिए। वैसे तो सोना चांदी के भी बर्तन मिलते थे, लेकिन जो जिनके पास वैभव नहीं था, जिनके पास ज़्यादा सामर्थ्य नहीं था, वो मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे। तो उन्होंने मिट्टी के ही पात्र में भगवान को पानी पिलाया। भगवान तृप्त हो गए। भगवान ने परीक्षा ली उनकी पत्नी की, उनकी पत्नी पास हो गई। अब देखो भगवान की लीला। अब उसके बाद से भगवान तो जानी महान है। उन्होंने क्या किया? टोलियां आती गईं, पूरे बाजार से सामान आते गए, बड़े बड़े बर्तन लाए गए, सोने चांदी की थाल आती गई, चांदी के बर्तन बहुत सारे आए, चांदी की थाली आई, चांदी के कटोरी आई, चांदी के ग्लास आए, और सारे स्टोर होते गए होते गए होते गए, और ऐसा भोज बना, ऐसा भोज बना, इतना अद्भुत खाना। जब सारे ब्राह्मण आते गए, लोग सब आते, जो लोग जिन्होंने ये दुष्टता पूर्वक ये पहल की थी, उनके तो आंखें फटी की फटी रह गई कि ये इतना कहाँ से इंतजाम कर लिया। और कबीरदास जी पूरा घूम रहे हैं। कबीरदास जी तो कहीं गए ही नहीं, वो तो पूरा हंसते हुए सबको जय राम, जय श्री राम, राम राम, आइए आइए, लीजिए लीजिए। सबको पड़ोस पड़ोस के, कहाँ से पड़ोसने वाले आ गए, कहाँ से भोजन बनाने वाले आ गए। और संगत जी, वहां पे कौन बनाया होगा? उस भोज को तो माँ अन्नपूर्णा बनाई होंगी। हाँ, और वहाँ के जितने बर्तन थे वो विश्वकर्मा भगवान ने ब्लेस किए होंगे। वहाँ पे तो साक्षात जो कहते हैं कि नारद मुनि आगे होंगे सबकी परिचर्या करने के लिए। तो वहाँ जितने भी संगत आए होंगे, जितने भी लोग वहाँ पे श्री राम के साथ आए होंगे, वो तो देव लोक से आए होंगे ना।
तो सोचिए, इधर कबीर तपस्या में लीन है, इधर जब भोजन हो गया, सब कुछ हो गया, तो कबीरदास जी जोर से कहते हैं, "अ, अच्छा सुनो, सबने बहुत बहुत ये किया कि वाह वाह वाह, ऐसा भोज कभी नहीं खाया था, जीवन में नहीं खाया था और जीवन भर याद रहेगा। तृप्त हो गए हम लोग, धन्य हो गए, बहुत आशीर्वाद है तुमको कबीर, बहुत आशीर्वाद है तुमको।" कबीरदास को बहुत भर भर के ब्लेसिंग मिली, बहुत दुआएं मिली। तो कबीरदास कहते हैं, अरे ऐसे मत जाना ब्राह्मण देवता, वो जो जिस थाली में खाए हो ना, वो थाली कटोरी भी तुम्हारी है। संगत जी, जब वो थाली कटोरी देखी गई, तो थाली कटोरी और जो ग्लास था वो चांदी का था। संगत जी, कहाँ तो उन्होंने उपहास किया था कि कुछ भी खिला देगा, दाल खिला देगा, चावल खिला देगा, इसकी तो औकात ही नहीं है, पत्ते का भी इंतजाम नहीं कर पाएगा। ऐसा सुनाया गया था हमारे महान कबीरदास को कि ये क्या खिलाएगा, ये पत्ते का भी इंतजाम नहीं कर पाएगा। और भगवान ने उनके लिए क्या किया संगत जी, उनके लिए चांदी के बर्तन में भोज करवाया और चांदी के बर्तन सबको बांटा। जितने लोग आए थे, अगर 10 गांव के लोग आए होंगे, चलिए एक गांव में मान लीजिए 50 ही लोग रहे होंगे, तो 10 गांव में, हाँ, 50, 500, 1000, 2000, जितने भी थे उस वक्त के, सबको बर्तन के साथ वो वापस गए। और इतना ही नहीं, कबीरदास जी ने कहा कि जिनको अपने घर के लिए खाना लेके जाना है, वो खाना भी लेके जा सकते हैं। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद साली लीलाएं भगवान ने जब रच ली, तो इधर पत्नी भी बहुत खुश। पत्नी कहती, बाप रे, आपके पास इतना कुछ था, मुझे तो नहीं पता था, आपने तो आज कमाल कर दिया, मैं फालतू में आप पे गुस्सा करती थी, और बहुत अच्छा किया आपने। उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, संस्कारी थी, और सबको वो बहुत स्नेह से कुछ भी खिलाती थी ना, तो बहुत स्नेह से। संगत जी, अब कबीरदास जी चले गए और सारा कुछ हो गया। जब सारे बर्तन वगैरह सब समेट लिया, भगवान ने कह दिया होगा कि चलो अब, तो सारे स्वर्गलोक को चले गए वापस। रात में, देर रात, जब कबीरदास जी की वहाँ पे आंखें खुली, और आंखें खुली और कबीरदास जी कहते हैं कि न जाने क्या हुआ होगा, आज तो मैंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, उससे तो बड़ी जिल्लत लगी होगी, उसने तो क्या क्या नहीं सुना होगा। जब वो घर पहुंचते हैं, तो उनके घर में सब सामान रखा हुआ है जो भोजन बना था, भोज का, और उनकी पत्नी बहुत खुश है, वो बहुत प्राउड फील कर रही थी। और वो कह रही हैं, कबीरदास जी उनको कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहती है, क्यों, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? तो कबीरदास जी कहते, नहीं, मैं ना वहीं रह गया, मैं आया नहीं। तो आया नहीं, आप तो सुबह से दौड़ भाग रहे हैं, आइए मैं आपकी चरण सेवा कर देती हूँ, तब से आप पैरों पे नाच रहे हैं, कल से आप एक बार भी आराम नहीं किए। कबीरदास जी कहते, मैं तो पहाड़ पे था, बैठा हुआ पेड़ के नीचे। उनकी पत्नी बहुत जोर से हंसने लगी, कैसा मजाक कर रहे हैं आप स्वामी, आप तो कल से ऐसे नाच रहे हैं मानो आपकी बेटी की शादी है और आप उसका भोज का प्रबंध कर रहे हैं। उस वक्त कबीरदास जी ने सोचा कि अरे बाप रे, यहाँ पे जो नाच रहे थे वो हमारे प्रभु आए थे। और उनके दिमाग में वो बात आ गई कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं तेरी भक्ति कर रहा हूँ, अब मेरी लाज रखना तेरा काम है, तू जाने, तेरा काम जाने, मेरे राम जाने। और उनके राम ने उनकी ऐसी रखी पति। उसके बाद कबीरदास जी कहीं भी निकलते थे तो उनको जो इज्जत और मान सम्मान मिलती थी, उसका कोई बखान नहीं हो सकता है, क्योंकि सबको पता चल गया था कि कबीरदास पहुँचे हुए संत हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके प्रभु श्री राम थे। संगत जी, पता नहीं क्यों आज ये शेयर करवाने का हुक्म हो गया गुरु जी से। बैठी तो मैं कुछ और कहनी थी। उसके बाद मैं अब आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसी तरह मैं भी ना अपने गुरु जी को बोल दी हूँ कि गुरु जी, पेपर आपका, एग्ज़ाम आपका, अब जैसा जो हो, बस बेटी की लाज रख लेना। तो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने कुछ आंसर्स दिए हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगी। आज एक जगह एक मुझे सत्संग ब्लेस हुआ पहले, उसमें था कि इस बच्चे के रूप में तुझे आशीर्वाद भेज रहा हूँ।
और ये बच्चा तेरे लिए मेरी ब्लेसिंग है। अब वो सत्संग जो था ना, उसमें एक 11 या 12 साल का बच्चा है, सिद्धार्थ नाम का, वो अपना शुक्राना सत्संग सुना रहा है। और उसके शुक्राने सत्संग में था कि उस बच्चे को कैविटीज थी, और गुरुजी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि गुरुजी मेरी ये कैविटीज ठीक कर दो। उस बच्चे ने जब फुटबॉल खेला तो वो गिर गया, और उसने कहा था गुरुजी मुझे मुझे चोट ज़्यादा नहीं लगे, गिरता भी हूँ तो गुरुजी ने उसको भी ठीक कर दिया। वो बच्चा बास्केटबॉल कोर्ट में गिरा, और वहाँ पे बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी वो ठीक रहा। वो अपना ऐसा मासूम सा शुक्राना करता गया। और फिर उसने लास्ट में बताया कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती थी, फिर वो भी ठीक हो गया। उसको एलर्जी होती थी, वो भी ठीक हो गया। मतलब थ्रू आउट वही चीज़ वो बता रहा था बच्चा, जो जो मेरे साथ या फिर मेरी फैमिली में हम सबके साथ होता है। जैसे कि जो और मुझे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब उसने बोला कि दौड़ने में मैं अब हाँफने लगता हूँ गुरुजी, ऐसा क्यों है गुरुजी, आपको शुक्राना। और ऐसा लग रहा था मानो मैं सुनती जा रही हूँ और मेरे कष्ट कटते जा रहे हैं। संगत जी, ये तो बात हो गई। और उस बच्चे की ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने बताया उससे कुछ देर पहले, जब वो सत्संग स्टार्ट हुआ संगत जी, उससे कुछ देर पहले एक आंटी ने एक सत्संग सुनाया था, जिसमें उनको गुरुजी ने पिकॉक के रूप में दर्शन दिए थे। और उस पल मुझे याद आया कि कानपुर में जब मैं थी तो मेरे पास गुरुजी मेरे पेट के रूप में थे, क्योंकि हमेशा वो मेरे टेरेस पे आते थे और रोज़ मेरे हाथ से रोटी खाते थे, और पिकॉक के रूप में। और मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग वो दे के नाचता था वो मेरे हाथ से। जब मैं मम्मी गुस्सा करती थी उस पर कि कितना रोटी खाओगे, जाओ अब, तो वो साइड में जाके रोने लगता था। संगत जी, इतना मासूम था वो, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते थे। और जब तक मैं उसको बुला के उसको दुलार न कर लूँ, तब तक वो नहीं मानता था। माँ कुछ भी देती थी ना तो वो नहीं, उसकी ओर देखता भी नहीं था, क्योंकि माँ उसको डांट देती थी ना कि कितना हल्ला करते। वो सुबह सुबह पाँव 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 करता था, और सासू माँ कहती थी कि सोने भी नहीं देते हो, कितना हल्ला करते हो। और उसको इतना लग जाता था ना कि वो उसके आंसू आ जाते थे। तो वो तो किसी न किसी रूप में होते हैं ना, हमारे भगवान ही होते हैं। तो संगत जी, उस पल ना मुझे मोर दर्शन की भी इच्छा हो गई थी, जब से मैंने आंटी का सत्संग सुना था। और जब से ये बच्चे का सत्संग आया ना, तो इसके बैकग्राउंड में एक नाचता हुआ मोर है, एक मोरनी है, और एक और मोर विंग्स बंद में है और एक नाच रहा है। तो गुरु जी ने मेरी वो विश भी पूरी की और मुझे दर्शन भी दे दिए और बता भी दिया कि हाँ, ये बच्चा तेरे लिए ब्लेसिंग ही है, तू सही समझी। तो शुक्राना गुरु जी, आपने उस बच्चे सिद्धार्थ के रूप में मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी। और एक्चुअल में जो वो थंबनेल था, वो उस सत्संग के लास्ट के लिए था, जो प्रेग्नेंट थी एक लेडी, और उनको अचानक से 3 मंथ के बाद उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी थोड़ी थोड़ी। तो वो बहुत घबरा गई थी, और उन्होंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी, अगर इससे कुछ मेरा गलत नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ है ना, तो प्लीज़ आप मुझे इशारा दो। और उनके सामने में बटरफ्लाई आ गई थी। और फिर जब वो डॉक्टर के पास गई थी संगत जी, तो डॉक्टर ने कहा था कि नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, ये होता है, ये नॉर्मल फोर्स है, अगर ज़्यादा हो तब आप बताना। तो उनको भी बहुत सुकून मिला था कि चलो सब ठीक है। फिर उन्होंने अरदास की थी कि मैं अगर धड़कन सुन लूँगी अपने बच्चे का, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूंगी। और जब उन्होंने अपने बच्चे का धड़कन सुन लिया था, फिर उनको जाकर तसल्ली आई थी, और उन्होंने गुरुजी का वही शुक्राना सत्संग शेयर किया था। तो उस सत्संग में बच्चे के रूप में ब्लेसिंग उनके बारे में था, और मेरे लिए क्या था कि वो जो बच्चा शुक्राना कर रहा है, तेरे लिए वो बच्चे की आवाज़ ब्लेसिंग है। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरी बेटी के भी कैविटीज़ हैं, और वो भी चाहती है कि उसके दांत बिल्कुल ठीक हो जाएं। उस बच्चे के दांत में भी गैप थे, और वो कह रहा था कि मेरे दांत अच्छे हो जाएं गुरुजी, बहुत पास पास हो जाएं। तो इसी तरह से मतलब वो ब्लेसिंग शायद मेरे और मेरी बेटी के लिए था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, उनकी तो कृपा अनंत है ना। उसके बाद एक आंटी का शुक्राना अचानक स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं भगवान के बर्तन साफ़ कर रही थी, तो मैं मोबाइल को देख नहीं पा रही थी, वो बस मैं लगा के रख दी थी और ईयरपॉड के साथ में सुन रही थी। संगत जी, वो आंटी कह रही हैं कि लोग एक एक दर्शन को ये होते हैं, और मुझे तो गुरुजी रोज़ इतने सारे दर्शन देते हैं, जैसे कि कभी तितली रूप में, कभी पैरट रूप में, कभी पिजन रूप में, कभी सूक्ष्म रूप में, कभी बटरफ्लाई रूप में। और वाकई में संगत जी,
जब जैसे जैसे वो कह रही थी मुझे लग रहा था कि सारी मेरी बातें हैं, सब मुझसे रिलेट कर रही थी। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, उन्होंने दो चीज़ और बताई कि उनके जीवन में चमत्कार कैसे शुरू हुआ। चमत्कार इन द सेंस कि कृपा बहुत ज़्यादा कब से शुरू हुई, जब से उन्होंने गुरु जी के वचनों को पढ़ना शुरू किया। गुरु जी के वचन ऐसे तो कोई कोई संगत कहते हैं कि 5 ही वचन, लेकिन 105 वचनों की उनकी एक पुस्तिका बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि वो वचन हमें रोज पढ़ने चाहिए, चाहे आप 10 ही वचन पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ने चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि जब गुरु जी हमें कहीं भी कोई भी दर्शन देते हैं तो उसी वक्त हमें दिल में शुक्राना उसी वक्त कर लेना चाहिए। तीसरा उन्होंने बतलाया कि जैसे हम किसी नीडी पर्सन, जैसे हमारे घर में कोई भी आता है तो हम भले कुछ ना दें, कुछ भी ना, लेकिन पानी ज़रूर पूछना चाहिए, चाहे हमारे घर पे कोई आए, जब भी आए। मतलब पानी की सेवा हमें हमेशा करनी है, वो भी खुशी से। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा है, अंदर से खुश होके हमें वो सेवा करनी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बार उनके सामने में गुरुजी की माँ का आया, तो वो वही कह रही थी कि वो माँ कितनी सौभाग्यशालिनी होगी जिन्होंने गुरुजी जैसे अवतार को जन्म दिया। तो उनके मन में भाव आए ना कि जैसे सुबह वो गुरुजी को देख के उठती थी, गुरुजी का स्वरूप देख के, तो उनके मन में आया कि जो इनकी जननी है, अगर हम उनको देख के उठें तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा, हमारे लिए कितना ये सौभाग्य का मोमेंट होगा। क्योंकि कहीं उन्होंने सुना था कि जैसे हनुमान जी को याद करें तो अंजनी पुत्र हनुमान अगर हम कहते हैं तो हनुमान जी बहुत खुश होते हैं कि यहाँ मेरी माँ का भी जिक्र हुआ है। या फिर अगर हम गणपति की बात करते हैं तो गौरी सुत नंदन, अगर हम कहते हैं गौरी सुत गौरी पुत्र अगर कहते हैं तो गणपति भी बहुत खुश होते हैं। इसी तरह जैसे कि अगर हम माता का नाम लेते हैं ना बच्चे के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा सुखद और फलदायी होता है। तो उसके साथ हमें याद करना चाहिए। तो उन्होंने यही किया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गुरु जी के वचन रोज़ पढ़ना शुरू कर दिए और मैंने उनकी माँ के साथ उनका स्वरूप देखना शुरू कर दिया। और वो बता रही थी कि इतना उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। संगत जी, ये तो बहुत प्यारी सी बातें हैं। फिर उन्होंने एक मुझे और चीज़ बताया। मैं ना बहुत दिन से सोच रही थी कि मेरे लिए जितने भी मैसेज आते हैं ना, मैं फ़ोन में जमा करती जाती हूँ, जमा करती जाती हूँ। मैं सोचती थी ना कि मैं इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखूँ, क्योंकि ये मैसेज मेरे लिए हैं। जो मैसेज 3-3 बार 4-4 बार आते हैं ना मेरे पास, वो मेरे लिए ही होते हैं। और होते होते ना मेरे फ़ोन में संगत जी कुछ नहीं तो 2-3 हज़ार गुरु जी के मैसेज मेरे लिए जमा हो गए होंगे। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं इनका क्या करूं। तो उन्होंने उस सत्संग में बताया कि उन्होंने ना गुरु जी का एक फ़ोल्डर बना के रखा है जिसमें गुरु जी के वचन, गुरु जी के स्वरूप, गुरु जी के मैसेज वो सारे प्रिंट आउट करके लगाती जाती हैं। तो इससे संगत जी मुझे भी हुक्म मिला या फिर मुझे भी रास्ता मिला कि अगर हम कुछ चीज़ सेव करके रखना चाहते हैं तो हम भी एक फ़ोल्डर बनाएं। चाहे आप वो फ़ोन में बनाएं, लैपटॉप में बनाएं, अलग से बनाएं, चाहे आप जैसे बनाएं, लेकिन हमें भी एक फ़ोल्डर बना के रखना चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी, आपने ये भी समझाया। और संगत जी, एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि वो आंटी बता रही थी कि उनकी माँ को भी गुरुजी ने गुड हेल्थ प्लस की है। बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। तो शुक्राना गुरुजी, इस तरह से आपने माँ को भी ब्लेसिंग दी। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गुरुजी हर सत्संग में मुझे यही फील करवाए कि मैं तेरे नाल, हाँ मैं तेरे अंग संग है गावा। और हर जगह से मुझे अपना आंसर भी मिला, 34 नंबर की ब्लेसिंग भी मिली हर जगह। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। एक तकिया भरोसा तेरे चरणों दा, और साड़ी ढाइयां ढेरियां। धन गुरु नानक वाहिगुरु। वाहिगुरु जी। वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये संध्या वेला शुक्राना की हाजिरी लगा रही हूँ महाराज के चरणों में। संगत जी, गुरु जी बहुत देते हैं, देते देते तू देनदार नहीं थकता, जुगो जुगो देता है दान। और हम भी मांगना कभी छोड़ते नहीं हैं। संगत जी, मैं हमेशा गुरु जी से कहती रहती थी कि गुरु जी माँ को ठीक कर दो, सुमन का वो हेल्थ देखो, बच्चों के देखो, पेट में दर्द है, गले में दर्द है। और फिर मेरे मन में हमेशा आता था कि गुरुजी मांगने को मना करते हैं और मैं तो सबके लिए मांगती रहती हूँ कि ये कर दो, बाबूजी का हेल्थ देखना। और मैं कभी पैसे नहीं मांगती हूँ गुरुजी से, पैसे तो वो खुद दे देते हैं। जब उनके चरण हैं हमारे हिस्से में तो कुछ भी कहते हैं ना कि जब हमारे हिस्से में गुरु गुरु जी खुद हैं तो फिर उनके साथ तो नवनिधियाँ चलती ही हैं, तो वो तो हमारे हिस्से आ ही जाएंगी। लेकिन असली जो दौलत है वो हमारे शरीर की, जो हमारे स्वास्थ्य, वो जब गड़बड़ होता है ना तो हम कुछ भी खुशी से खुशी से कोई चीज़ हम लोग स्वीकार नहीं पाते हैं ना। हमें तकलीफ़ होती है, हम पेन में होते हैं और इन्जॉय नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। तो संगत जी, मैंने ना गुरु जी को कहती थी कि गुरु जी ये तो मैं आपसे सब बस मांग ही रही हूँ। तो कल गुरु जी ने मुझे ना 2-3 बार और सुनाया था, लेकिन कल मुझे जो सत्संग गुरु जी ने सुनाया तो वो एक आंटी का था। तो वो आंटी जब गुरु जी के पास जाती थी तो गुरु जी कहते थे, मांग, क्या मांगती है? तो वो कहती थी कि गुरुजी मैं तो आपसे सब चीज़ मांग लेती हूँ, आप कहते हो मांगो नहीं मन्नो, मांगो नहीं मन्नो। और मैं तो आपसे हमेशा मांगती हूँ कि इनका शुगर ठीक कर दो, इनका स्टमक इन्फेक्शन ठीक कर दो, बच्चों के जो प्रॉब्लम है सर्दी जुकाम वो ठीक कर दो, और मेरे पेरेंट्स को ठीक रखो। गुरुजी मैं तो आपसे हमेशा मांगती रहती हूँ। तो गुरुजी ने क्या कहा था पता है संगत जी आपको? गुरुजी ने कहा था, मांगना नहीं होता है, एक के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, इसी के लिए तो मैं यहाँ धरती पे आया हूँ। ये तो तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं शारीरिक, इन्हीं को ठीक करने तो मैं आया हूँ। जो तेरे कर्म कटा के मैं इसको ठीक करूँगा। मांगना वो है कि गाड़ी दे दो, घोड़ी दे दो, घर दे दो, कोठी दे दो। अगर हम किसी के हेल्थ के लिए कुछ मांगते हैं ना संगत जी, तो वो मांगने में नहीं आता है, वो मन्नों में ही आता है। तो ये पता नहीं क्यों गुरुजी किस संगत के लिए आज उन्होंने ये सेवा ली है। संगत जी, मैं अभी आपसे गुरुजी से एक अरदास करना चाहती हूँ बहुत प्यार से कि मम्मी का प्लेटलेट्स अचानक बहुत डाउन आया है, 35 पे काउंट चला गया है और मुझे थोड़ी सी तो फ़िक्र हो रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये मेरे गुरुजी की परीक्षा है और प्लेटलेट कम करवा के ही गुरुजी माँ के बहुत बड़े संकट को काट रहे हैं। मैं ये भी समझती हूँ। संगत जी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सा दर्शन और सरप्राइज़ दिया। वो दर्शन ऐसा था संगत जी कि जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ ना दिया जोत लेके तुलसी मैया का, तो मैं मेरी बालकनी के पास ना चारों तरफ पैरट्स घूम रहे थे। और मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी आप मुझे ब्लेस करने यहाँ तक आ गए। और जब मैं किचन में ना, बहुत दिन से पैरट नहीं आते थे, और आज जब मैं वहाँ पे शुक्राना सत्संग सुनते सुनते मम्मी को खाना परोस रही थी तो विंडो पे ना 2 पैरट बैठ के मुझसे बातें कर रहे थे। और मैं ना बहुत देर के बाद देखी, न जाने वो लोग कब से मेरी बाट ताक रहे हों, और मैंने उनको कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया था संगत जी। तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ बहुत ज़्यादा। और गुरु जी हमें हमेशा ब्लेस करते हैं, हम समझें ना समझें, लेकिन वो हमेशा हमारे अंग संग सहाय होते हैं संगत जी। इसके लिए बस गुरु जी पे विश्वास रखिए, वो हमारा सब कुछ अच्छा ही करेंगे। उन्होंने जब कहा है कि मैंने तेरी माँ को 10 साल ब्लेस किए, साल का बात नहीं करती हूँ, लेकिन उन्होंने सेम सत्संग मुझे बहुत बार सुनाए और अच्छी लाइफ ब्लेस किया ये भी कहा, मेरे बाबूजी के लिए भी कहा। और गुरु जी ने अगर कहा है तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। वो तो, हाँ, उनके आगे तो कुछ भी नहीं, सारे ग्रह उनके चरणों में
सारा संसार उनके चरणों में, हमारा विश्वास उनके चरणों में, हमारा लाज उनके चरणों में। तो गुरुजी सब संभाल लेना, और कुछ नहीं कहूँगी। संगत जी, कल गुरुजी ने एक ऐसा सत्संग सुनाया जो सुन के वाकई में मुझे तो कुछ मतलब मेरे कुछ देर बिल्कुल मैं स्थिर हो गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। संगत जी, एक आंटी अपने पिता को लेके जा रही थी। ये सत्संग है कि गुरुजी के लौकिक स्वरूप से भी जान बचती है, गुरुजी के स्वरूप से। तो गुरुजी के स्वरूप ने कैसे जान बचाई, ऐसा कैप्शन था और वो वीडियो था। और उसमें ना आंटी के पापा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब होती है, उनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है और वो उनका वेट 100 से ऊपर केजी का था, यानी कि 105 केजी का वेट था। और उनको 2 महले से नीचे तक पकड़ के लाना उस कंडीशन में, जब उनका शुगर लो है और उनकी बेटी से बहुत दिक्कत हो रहा था। ये आसान नहीं था ये काम, और इतने भारी वजन को पकड़ के स्टेयर से लाना। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो ले आए। फिर उनको जैसे हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे पता चला कि उनको अटैक भी आया था, या पता नहीं और क्या सब हो गया था। उनको सीधे ना वहाँ पे वेंटिलेटर पे दे दिया गया संगत जी। और जब वो वेंटिलेटर पे चले गए तो वहाँ पे डॉक्टर्स कहने लगे कि इनका तो कुछ नहीं हो सकता है, इनका सारा कुछ ख़राब हो चुका है, और आप लोग को जिसको बुलाना है आप लोग उसको बुला लीजिए, तब तक इनको हम वेंटिलेटर पे रखे रहेंगे। संगत जी, इनको कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था। इन्होंने इनको कहीं से गुरुजी का लॉकेट मिला और एक आदेश इस स्वरूप था। तो इन्होंने क्या किया था ना, लॉकेट नहीं स्वरूप। तो इन्होंने ना इनके एक दोस्त ने कहा कि गुरुजी के से प्रार्थना कर और उनका स्वरूप वहाँ अंकल के पास लगा दे। और इन्होंने ना गुरुजी के जो वेंटिलेटर था उस पे जाके चुपके से ना वो गुरुजी का स्वरूप चिपका दिया। और ये मन ही मन मंत्र जाप की सेवा करते रहे निरंतर। 2 दिन बीता संगत जी, डॉक्टर ने इनको बोला कि अब मैं इनको वेंटिलेटर से भी हटा दूंगा, आपने अगर बुलाना होगा तो बुला लिए होंगे, क्योंकि अब इनमें कोई उम्मीद नहीं है बचने की। संगत जी, इधर ये जाते हैं और ये कहते हैं कि अच्छा रुक जाइए, मैं घर से आता हूँ, उसके बाद ये आप कीजिएगा। संगत जी, ये घर जाते हैं और न जाने कैसे कहाँ से इनको बड़े मंदिर का कुछ प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद मिलता है और लंगर का कुछ मिलता है या सत्संग का ही कुछ मिलता है। तो ये ना उसको ग्रहण करते हैं। और जब ये ग्रहण करते हैं तो इनके मन में यही भाव है कि पापा ठीक हो जाएं। बस इतना उन्होंने सोचा और इनके मन में आया कि गुरुजी, अम, बस गुरुजी, और कुछ नहीं इन्होंने बोला था। और संगत जी, वहाँ पे अ, ऐसी कृपा हुई, जब ये वापस हॉस्पिटल जाते हैं तो इनको पता चला कि इनके पिताजी वेंटिलेटर से उतर के आईसीसीयू में हैं। और जब ये आईसीसीयू में जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा इनकी सोच से परे था। जब ये वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि इनके पापा आराम से बैठे हैं। जो आदमी हिल नहीं पा रहा था, जो आदमी वेंटिलेटर पे था, वो आराम से बैठा हुआ है और अगल-बगल के लोगों को अपनी कहानियाँ सुना रहा है। तो ये जब गए हैं तो ये कहते, पापा आप ठीक हैं? वो कहते, हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे कोई आए थे एक, और उन्होंने कहा कि चल उठ, अब ठीक हो जा, तेरा बेटा तेरे लिए बड़ी फ़िक्र करता है, चल उठ। फिर वे भाग के गए और वेंटिलेटर से गुरुजी का स्वरूप निकाल के लाए और बहुत प्रणाम किया, बहुत शुक्राना किया। तो इस तरह से गुरुजी मतलब कहते हैं ना कि बेजान में भी प्राण भरने वाले हैं, महाकाल हैं। अद्भुत हैं ये महादेव, अद्भुत हैं ये हमारे श्री गुरुजी। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं संगत जी कि हमारे जीवन में गुरुजी आए हैं। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। शुक्राना गुरुजी। तो वही मैंने कहा ना कि गुरुजी मम्मी के बहुत बड़े कष्ट को ये प्लेटलेट कम करके ही काट देंगे। मुझे ये विश्वास है, आशा नहीं है, विश्वास है।
पूरा पूरा विश्वास है कि गुरुजी ये कोई लीला ही कर रहे हैं। हल्के से कष्ट में, अभी तो माँ घर पे है ना, तो घर पे ही माँ को ठीक कर देंगे गुरुजी। बस मैं यही प्रार्थना है गुरुजी से कि जैसे मेरा एग्ज़ाम होगा तो माँ का ख्याल पीछे से रखेंगे, और ऐसा कुछ ना हो जिससे कि माँ को तकलीफ़ हो। मेरे जाने आने से माँ को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गुरुजी हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहती थी संगत जी कि ये जो निश्चिंतता आई है ना, कि इतना ऐसा-ऐसा रिपोर्ट देख के पहले तो मैं रोने लगती थी, फिर मैं सबसे फ़ोन पे कहने लगती थी कि ये हुआ, वो हुआ। गुरुजी ने इतना बदल दिया है ना स्वभाव को, कि अब कुछ नहीं, अब लगता है कि बस गुरुजी है ना वो सँभाल लेंगे, और एक ऐसी शक्ति हमें सँभाल रही है जो कि परमात्मा है, परमपिता है, और इसके बाद तो किसी और की जगह ही नहीं रहती है ना। अगर डॉक्टर से करो अपनी आस, और परमात्मा से करो। शुक्राना गुरुजी, हमारे जीवन को ब्लेस करने के लिए, हमारे जीवन में जोत बन के आने के लिए, हमारे हृदय को उजागर करने के लिए, और हमारे हृदय में विराजमान होने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और मैं सब संगत से यही कहना चाहूँगी कि बस गुरुजी पे पूरी निष्ठा से, समर्पण भाव से विश्वास रखिए, और मंत्र जाप करते रहिए, जितना कर सकेंगे उतना बहुत अच्छा है। बस हमें गिनती नहीं करना है। मेरे लिए तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि गिना ना कर। तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मैं गुरुजी से एक प्रार्थना करना चाहूँगी, और जो मैं गुरुजी को हमेशा सुनाती थी, तो बस वही मैं उनको एक सुनाना चाहूँगी कि तुमरे बिन हमरा कौनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। एक सत्संग गुरुजी ने सुनाया जिसमें कि आंटी को दो कोयल के रूप में दर्शन दिए थे, और उसमें उन्होंने कहा कि पता नहीं वो किस रूप में थे गुरुजी, कि एक ऐसा लग रहा था कि महाकाल और कालरात्रि भवानी साथ में आई हैं। और ये मेरा रिप्लाई था संगत जी, कि जब कल रात में मैंने कहा ना कि ऐसा लगा जैसे महाकाल और महाकाली मुझे ब्लेस करने के लिए उस कैब में थे, तो सेम चीज़ वहाँ पे आंटी ने कहा, और गुरुजी ने कहा हाँ बेटा तूने सही समझा, वो मैं ही था। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आप हर चीज़ का रिप्लाई भी देते हो, अब चाहे आज दो, कल दो, परसों दो, लेकिन हम जो भी आपसे पूछते हैं या हम जो भी आपको महसूस करते हैं, आप उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें दे देते हो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, माँ की बागडोर आपके हाथों में है, परिवार आपके हाथों में है, परिवार आपके चरणों में है, बागडोर आपके चरणों में है, अब बेटी की इलाज भी आपके चरणों में है। गुरुजी को बहुत गुस्सा आती थी अगर कोई बार बार उनको एक ही चीज़ कहता था, लेकिन ये बेटी उनकी है ही प्रिया गोल्ड वाली, हक से मांगो वाली। तो ये इस झली बेटी को माफ़ करना बाबा, आपको बहुत डिस्टर्ब करती है, लेकिन है तो आपकी मीरा, तो याद तो आपको ही करेगी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी, थोड़ी हिम्मत बख्श दो कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज फर्स्ट में गुरुवार गुरु जी की बार मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या बेला बिपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर पल मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बरस रहा है। गुरुजी बहुत बहुत अच्छे रखे हैं संगत जी। गुरुजी के चरणों में अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सत्संग बुलाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग
बोलने का सेवा देने के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। साथ में रहने के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे शरीर से बहुत रोग था अंदर में गुरुजी, नी का प्रॉब्लम था गुरुजी। बहुत कुछ ब्लेसिंग्स देके, सत्संग सुना सुना के गुरुजी मेरे बहुत नी का प्रॉब्लम आज बहुत ठीक हो गया है। थोड़ा सा है वो भी चला जाएगा गुरुजी। एक उपाय बोले हैं, बेटी तू नारियल तेल में कर्पूर दे के सुबह शाम उसमें नी में मालिश कर, मेरे मंत्र जप करके उसमें सब कुछ वो दर्द चला जाएगा। 1 महीना करने के लिए बोला है संगत जी। एक ही दिन मैंने किए थे। उसमें थोड़ा मैं गुरु जी का चंदन तिलक में उसमें थोड़ा वो नारियल तेल में कर्पूर लगा दे के उसमें थोड़ा मैंने चंदन प्रसाद, जो चंदन टीका जो होता है गुरु जी की माथे से जब दूसरे दिन हम निकल के रखते हैं एक डिब्बे में, उसी से हम थोड़ा चंदन तिलक लेके उसमें थोड़ा मैं छिटक दिए थे वो तेल, नारियल तेल में। और वही हम मंत्र जप करके दोनों पैर में 2 बार 2 टाइम लगाया है। अभी देख रही हूँ मेरे दर्द बहुत बहुत कम हो गया है। अब और भी करना पड़ेगा गुरुजी बोले हैं 1 महीने करने के लिए हम करेंगे 1 महीना। संगत जी बहुत बहुत नी का प्रॉब्लम है, बहुत मैंने भुग रहा हूँ। बहुत मुझे नी का प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ हो रहा है। सीढ़ी चढ़ने उतरने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तो ऑफिस जाती हूँ, उधर भी काम करने में चल फिरने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बाएं आँख का कल एक सत्संग सुना के गुरुजी मेरे बाएं आँख का जो प्रॉब्लम था वो भी गुरुजी अच्छा कर दिया है। अचानक मेरे पास वो वीडियो आया था यूट्यूब में, और उसमें साफ साफ बोला है जो संगत अभी ये मैसेज सुन रहे हैं उनका आँख का प्रॉब्लम गुरुजी एकदम ठीक कर दे रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा जिस जिस संगत को बाएं आँख में, लेफ्ट साइड के आँख में इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। उसके लिए ये वीडियो गुरुजी देने के लिए बोला है। संगत जी ये मेरा बाएं आँख का ही प्रॉब्लम है। वो बाएं आँख में 2-4 दिन से बहुत दर्द था, बहुत वो फूल गया था, मुझ पे पानी गिर रहा था। गुरुजी वो भी सुना के हम, गुरुजी जानता है मेरे बेटी दूसरा कुछ भी दवाई नहीं लगाएंगे। हम सचमुच संगत जी हम दवाई नहीं लेते हैं। गुरुजी जानते हैं मेरे बेटी दूसरा दवाई नहीं लगाएंगे, कुछ भी उपाय भी नहीं करेंगे। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूँ। अब प्यारे बेटे को इतना ख्याल रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप तो मेरे पूरे परिवार को ख्याल रख रहे हैं गुरुजी। गुरुजी बोलता है आज एक वीडियो में बोला है जे अभी तुझे अभी तुझे मालूम हुआ क्यों, इसलिए तुझको इतना दिन क्यों मुझे अपेक्षा किया है, कराया है, सब्र किस लिए किया कराया है। क्योंकि जो बुरा टाइम है उसमें उधर अगर गुरुजी मेरे लिए कुछ करते तो वो उधर मेरे उस बुरे टाइम में मुझे कुछ भी हो सकता था। पहले वो बुरे टाइम को गुरुजी पहले बुरे टाइम को जाने दिया, खत्म कर दिया है। कितना कुछ कष्ट कटा है मेरे जीवन से, मेरे परिवार से कितना कुछ कष्ट कटा है, मेरे बेटी के ऊपर से बहुत कष्ट कटा है। उनके भी बहुत कुछ होने वाला था जीवन में, बहुत कुछ डेंजरस कुछ होने वाला था संगत जी। क्योंकि बहुत सत्संग में गुरुजी सुना था एक्सीडेंट, एक बच्चे के एक्सीडेंट के बारे में बहुत कुछ सुना था। गुरुजी सुना सुना के, सत्संग सुना सुना के बहुत कष्ट कटा दिया है गुरुजी। मेरे पूरे परिवार को रक्षा कर रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके प्यार के लिए मेरे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करूँ बहुत 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 आपके ब्लेसिंग्स का आगे वो कुछ भी नहीं है गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी।
हर पल शुक्राना गुरुजी, हर क्षण शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत साल पहले मुझे एक ड्रीम आया था। वो ड्रीम दर्शन मुझे ड्रीम में दर्शन नहीं, वो मुझे ड्रीम देखे थे मैंने बहुत साल, 2-4 साल पहले हो गया। वो पहले मैंने देखे थे, मैं और मेरे को मेरे बेटी किधर कोई जा रहा है वो ब्रिज के उधर, और उधर चारों तरफ में डेड बॉडी है। सिर्फ मैं और मेरी बेटी जिंदा हूँ, और चारों तरफ से वो डेड बॉडी। गुरुजी वो ऐसा दिखा था। नहीं जानती हूँ मैं क्या कष्ट था जीवन में, वो गुरुजी उसी टाइम कटा दिया है। और अभी तो गुरुजी बहुत ऐसे रिलेटेड बहुत सत्संग सुना है। तेरे बेटी के ऊपर कष्ट है, तू कष्ट कटा ले, तू कष्ट कटा ले। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है, किस लिए गुरु जी इतना सत्संग भेज रहा है। बेटी के रिलेटेड, बेटी के ऊपर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, तब तू रोएगी और पछताएगी। फिर मुझे ना बोलना गुरुजी, मुझे पहले नहीं क्यों नहीं बताया। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में बहुत सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब हर पल रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। हम तो ये सब मेरे परिवार के साथ नहीं कुछ बताते हैं। मेरे परिवार में ये सब कुछ भी नहीं विश्वास करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं ये सब बातों में। लेकिन गुरुजी मैं तो जानती हूँ कितना कुछ कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, कितना कहाँ कहाँ से आपने रक्षा किया है मुझे। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल मेरे और मेरे परिवार को ख्याल रख रहे, मेरे और मेरे परिवार को हर पल ख्याल रख रहे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी, बाड़ी गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं चाहिए, पैसा गुरुजी, कि जो प्यार मिला है गुरुजी ऐसे पापा कहाँ मिलेगा गुरुजी। हर पल ख्याल रख रहे अपने बच्चों का, हर संगत का आप ख्याल रख रहे हैं, हर संगत का। ये दुनिया में जितना संगत है सब तो आपके ही बच्चा है गुरुजी, सब कोई का आप ख्याल रख रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कितना कहाँ कहाँ से अब मेरे और मेरे परिवार को बचा के लाए हैं गुरुजी, आप ही जानते हैं, वो तो हम तो नहीं जानते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसे मालूम हो रहा है गुरुजी, ये सब होने क्या क्या होने वाला था मेरे जीवन में, अब कहाँ कहाँ से बचा के लाए हैं गुरुजी, कहाँ कहाँ से बचा के लाए हैं। आज मैं इधर आपके सामने बैठी हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ, आपके सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी, सब आपकी कृपा से गुरुजी, आपकी कृपा से। अब मैं हम लोग तो सोचते हैं संगत जी क्यों इतना देर हो रहा है, मैं क्यों मेरे जीवन में इतना दिन गुरु जी के साथ जुड़े हैं, क्यों इतना देर हो रहा है, क्यों इतना दूर है। गुरु जी तो हर पल मेरे हम लोग के लिए अच्छे, हम लोग जैसे अच्छा रहे, हम लोग कैसे और भी ज़्यादा अच्छा रहे, कैसे गुरुजी जीवन में कष्ट ना आए। गुरुजी आने वाला जो संकट है सब कुछ कटाने के लिए गुरुजी इतना टाइम लेते हैं गुरुजी, इतना संगत जी गुरुजी इतना टाइम इसलिए लेते हैं, इतना टाइम बोलता है। हम लोग तो वो सब नहीं जानते हैं ना गुरुजी, इसलिए गुरुजी बोलते हैं सबर कर सबर कर सबर कर, सही समय आने से मैं सब कुछ दूंगा। गुरु जी तो देने के लिए बैठे हैं, गुरु जी तो देने के आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। कितना कुछ दिया है गुरु जी के पास, गुरु जी को बस ये बाड़ी गाड़ी पैसा क्या है, कितना कुछ गुरु जी रक्षा कर रहे हैं, मेरे हम लोग को जीवन दिए है गुरु जी, हर पल हम लोग को ख्याल रख रहा है गुरु जी। स्वस्थ निरोगी काया दिए है गुरु जी, तो गुरु जी के पास ये कुछ रुपया पैसा गाड़ी बाड़ी क्या है। गुरु जी तो सब देने के लिए बैठे हैं। लेकिन सचमुच संगत जी सही समय आने के लिए हम लोग को सब्र करना पड़ता है, सब्र करना चाहिए गुरुजी। जब सही समय आएगा गुरुजी, सचमुच गुरुजी का ब्लेसिंग्स गुरुजी तब देंगे, गुरुजी सब कुछ देंगे गुरुजी संगत जी। लेकिन मैं उसी लिए नहीं बैठी हूँ, कहाँ क्या मिलेगा गुरुजी के पास, कहाँ गाड़ी मिलेगा, क्या बंगला मिलेगा, क्या आयश लग्जरियस लाइफ मिलेगा।
राजयोग मिलेगा गुरुजी। हम सचमुच गुरुजी उसके लिए नई बेटी हूँ गुरुजी, क्योंकि अब तो इतने कुछ दिए हैं गुरुजी, इतने कुछ, कितने कुछ दिया है गुरुजी इस जीवन में। अच्छा, दो वाला पेट भर के अच्छा वाला खाना मिलता है गुरुजी। जब जहाँ जो मन करते हैं वही खा सकते हैं गुरुजी, जो मन करते हैं वही पहन सकते हैं गुरुजी। जिसका जो कुछ देना चाहती हूँ वो मैं देना देती हूँ गुरुजी। किसी से कुछ भी लेती नहीं हूँ गुरुजी। सुस्त शरीर दिया है, निरोगी काया दिया है गुरुजी, मन में शांति है। मेरे संसार संसार में सब कोई खुशी रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं गुरुजी। मेरे बेटी भी स्वस्थ रहते हैं गुरु जी की कृपा से। मेरे हस्बैंड अंकल भी स्वस्थ रखते हैं। कुछ भी ऐसा हम लोग में कुछ भी ऐसे खतरनाक बीमारी नहीं है। जैसे छोटा मोटा बीमारी तो होता ही रहता है, खांसी सर्दी बुखार ये सब तो होते ही रहता है। लेकिन संगत जी सचमुच बचपन से लेके आज तक मुझे कुछ भी बीमारी नहीं है। थैंक गॉड। गुरु जी की आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से मेरे परिवार में किसी के अंदर कुछ भी बड़ा बीमारी नहीं है। अभी है थोड़ा बहुत जो है, मुझे शुगर का प्रॉब्लम है गुरुजी। वो भी बोलता है चावल मत खा, चीनी मत खा। थोड़ा भी चीनी खाने से गुरुजी के मैसेज आ जाता है, क्या हुआ बेटी, बोला है ना चावल छोड़ चीनी छोड़। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम लोग सोचते हैं क्यों गुरुजी इतना बार बार ऐसे करता है गुरुजी, क्यों नहीं खाने देता है, क्यों नहीं अच्छे से रहना देता है गुरुजी। लेकिन गुरुजी सब कुछ हम लोग के अच्छे के लिए बोलता है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना ख्याल रखने के लिए, इतना प्यार करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु जी आगे चल के मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, हम जानते हैं। आप जो मेरे पास बैठे हैं गुरु जी, सब कुछ आप देख लेंगे। हम कुछ भी चिंता नहीं कर रहे गुरु जी, कुछ भी चिंता नहीं कर रहे। मेरे जीवन में क्या होगा, क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या मिलेगा, हम कुछ भी हम किसी कुछ भी के लिए नहीं इंतजार कर रही हूँ, कुछ भी के लिए नहीं हम सोच रही हूँ गुरु जी। सब कुछ आपके चरणों में दे दिया है। अब जैसे जैसे अभी तक जो मेरे जीवन में आपने ही सब कुछ दिया है, आपने ही सब कुछ ठीक किया है। मैं क्या करूँगी, कहाँ रहूँगी, क्या खाऊंगी, क्या पहनूंगी, सब कुछ आपकी ही तो देन है गुरु जी। सब कुछ तो आप ही अभी तक आप ही तो ख्याल रखे है गुरु जी, आगे भी आप भी ख्याल रखेंगे गुरु जी। आप भी जानते हैं आपको बेटी को क्या आप देंगे, क्या कराएंगे गुरु जी। हम तो आपके दिए हुआ काम ही करेंगे गुरु जी। आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और ढेर ढेर सारा प्यार और प्रणाम गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपको चढ़ने में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर वेले शुक्राना गुरु जी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरु जी। सब कुछ संकट से मुक्त रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर वेले शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। नया जीवन देने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे बुरे टाइम को हाथ पकड़ के कटवाने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे घर में विराजमान रहने के लिए, मेरे दिल में विराजमान रहने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। क्या सही है क्या गलत है सब कुछ अपने हाथ पकड़ के सिखाते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अच्छा इंसान बना है गुरु जी। आज मैं जो भी हूँ, कितना कुछ बदल गया है मेरे अंदर में गुरु जी, कितना कुछ बदल गया है गुरु जी। बोलते हैं पूरा बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। सचमुच संगत जी, थोड़ा 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 करके डेली 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 गुरु जी, थोड़ा 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 करके हम लोग के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन लाते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से हम कुछ भी अगर गलती हो गया तो माफ़ी चाह रही हूँ गुरु जी, माफ़ी मांग रही हूँ गुरु जी। माफ़ कर दीजिए और ऐसे साथ में रहिए गुरु जी, मेरे दिल में रहिए और हाथ पकड़ के काम कराते रहिए, हाथ पकड़ के काम कराते रहिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप जो कराएंगे वही अच्छा होगा, आप जो देंगे वो तो और बेहतरीन होगा गुरु जी। जो देना चाहता है गुरु जी, तो झोली फैला के, हाथ फैला के बैठे हैं गुरु जी, दीजिए। जो देना चाहते हैं बेटी को दीजिए गुरु जी।
इतना कुछ तो दिए है गुरुजी, और आप भर भर के देंगे, दीजिए गुरुजी। हम लेने के लिए पापा का प्यार, पापा का आशीर्वाद को नहीं लेना चाहते हैं गुरुजी। हम तो बैठे, आपके बेटी बैठे हैं गुरुजी, झोली फैला के गुरुजी बैठे हैं, आंचल फैला के बैठे हैं गुरुजी। आपकी बेटी जो देना चाहते हैं दीजिए, भर दीजिए। सुख, शांति, प्यार, निरोगी काया, ये तो आपने बहुत बहुत दिए हैं। पैसा भी आपने बहुत बहुत दिए है, मन में खुशी दिए है गुरुजी। कितना कुछ क्या नहीं दिए है गुरुजी। अच्छा घर दिए है, अच्छा हस्बैंड दिया है, अच्छा बेटी दिया है, कुछ भी अभाव नहीं है। सोना, रुपया, पैसा, गहना, खाना पीना, गवर्नमेंट जॉब, क्या नहीं दिया है गुरुजी, सब कुछ दिया है। अच्छा ससुराल भी अच्छा मिला था गुरुजी, अच्छा मिला था कि मेरे अभी सास ससुर नहीं है, वो भी बहुत अच्छा था गुरुजी। वो भी, उन लोग भी बहुत अच्छे थे गुरुजी। और क्या आपको मिला है गुरुजी, आप जो मेरे पास है गुरुजी, आपको जो प्यार मिला है गुरुजी, ये तो सबसे महंगा है गुरुजी। इसका तो कुछ भी कीमत नहीं है गुरुजी। अब तो घर बैठे बैठे मुझे एक मेड भी मिला दिया है गुरुजी, कुकिंग, कुक कुक के लिए। मैं आप घर बैठे बैठे आप एक मेड भी अब ठीक कर दिए है गुरुजी, खाना बनाने वाला। ईश्वर की अगर कृपा रहेगा तो गुरुजी सब कुछ अच्छा ही होगा। हम लोग के जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है, ईश्वर की कृपा से ही होता है गुरुजी। हम लोग तो नहीं जानते हैं, हम लोग को तो उतना मालूम नहीं होता है, लेकिन सबसे ऊपर गुरुजी ईश्वर रहता है। वो सब कोई का ख्याल रख रहा है गुरुजी, जैसे आप रख रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर बेला शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मन के गहराई से परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे दीदी लोग की तरफ से, मेरे दीदी लोग के बेटी बेटी, उन लोग के जो बच्चे बच्चे बच्ची है, उन सब की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ऐसे साथ में रहिए, ऐसे प्यार बरसते रहिए गुरु जी, ऐसे प्यार बरसाते रहिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अभी अभी कलकत्ता में 7:07 पर बहुत जोर से तूफान चालू हो गया। बहुत ज़ोर से अभी बाहर में बहुत ज़ोर से हवा चल रहा है। बहुत बहुत ज़ोर से मैं तो मंदिर में बैठी हूँ। दरवाज़ा जो खिड़की है उसको बंद करके बैठी हूँ। लेकिन वो इतना हवा चला है, लेकिन गुरु जी की दिया फिर भी जल रहा है गुरु जी। अभी मैंने बंद कर दिया है खिड़की, लेकिन जब भी था वो गुरु जी, तब भी गुरु जी की वो जो दिया है वो जल रहे थे, जल रहा है अभी तक। अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना गुरु जी, हर सांस के लिए शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बीपी नंकिला सोमवार को भी आप स्वस्थ रखिए, ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए, हम लोग को भी मनोकामना पूर्ण कीजिए, सुस्त रखिए। और संगत लोग, जो संगत लोग ये सुन रहे हैं, उन सबको, सब कोई को मनोकामना पूर्ण कीजिए, सब कोई का स्वस्थ रखिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्र, अनंतम अनंतम शुक्र, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुखाना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग के नागालैंड से मैं आंटी से कर रही हूँ। आज का डेट है 2 मई, शुक्रवार, शुक्राने का दिन 8:17 हो रहे हैं। जी डबल एड की ब्लेसिंग्स। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र लूँगी। आप सभी मेरे साथ ओम नमः शिवाय। सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। मेरे कृपा अनंत अनंतम सुखाना मेरे कृपा। संगत जी, रियली में हमारे कृपा में इतना
एज्यूम ही नहीं किया कि साक्षात ईश्वर रब हमें ऐसे दर्शन दे सकता है। हमारा रब हमें इस तरीके से हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है, हमें ऐसे ब्लेस कर सकता है, हमें नहीं पता है। और जिस चीज़ के बारे में, क्योंकि हमारी छोटी बुद्धि है ना, और जितनी हम सोच सकते हैं हमारी सोच उतनी तक है, और हम उतना ही समझते भी हैं बात को, उतनी दूर तक जान पाते हैं। ये छोटी सी बुद्धि में ना हम ब्लेसिंग को, बाकी ब्लेसिंग्स को पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि गुरुबा जो ब्लेसिंग्स देते हैं ना सनी जी, 24 आवर 24/7 श्वास श्वास जो ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं, हमारा दिमाग हमारे दुख तकलीफों के पीछे ज़्यादा रहता है। या जो गुरुबा ब्लेसिंग्स तो बहुत देते हैं, हम ब्लेसिंग्स के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन जो कि अरे वो उस रूप में मुझे ये दिखे, या फिर तितली दिख गई तो बिजन दिखा, मोर दिखे, या जो है ऐसा है, या उनकी प्राइवेसी है। हम ये नॉर्मली सी चीज़ें, ये सब हम सत्संग में एक दूसरे को सुन के ही, मैंने भी जाना कि इस तरीके से गुरु बाबा प्रेजेंस फील कराता है। अगर हम नहीं सुने होते तो शायद हमें दिखता, हमें आता भी, तो हमें वो समझ ही नहीं होती, क्योंकि हम इंसान है ना समझ। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं उतना बुद्धि नहीं है मुझे जितनी मैं समझदार हूँ कि मैं समझ पाऊँ। लेकिन संगत जी, इन सबसे बहुत ऊपर भी गुरु बाबा ब्लेस करते हैं, जो कि हमें कभी कभी लगता है कुछ ये क्या हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं ये मेरा भ्रम होगा। नहीं समझ, हम ये कुछ भी भ्रम नहीं है। जो गुरुपा दर्शन देते हैं ना, जो गुरुपा में ब्लेस करते हैं, वो सिर्फ सिर्फ भ्रम नहीं होता है, वो सब के सब है ना, वो सच होते हैं। गुरुपा में कहते हैं ना, अहम ब्रह्म में मत रहा, सच में नहीं रहने का। अगर हमें कभी भी लग रहा है कि गुरुपा है, गुरुपा मुझे टच कर रहे हैं, गुरुपा मुझे आशीर्वाद दे रहे, गुरुपा हैं, गुरुपा यहाँ इस तरीके से मुझे ये कुछ भी है, तो वो गुरुपा है, गुरुपा होते हैं संगत जी। हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं बहुत से टाइम पे, लेकिन बहुत सी बातें, क्योंकि गुरुपा ये बात भी बोलते हैं कि सत्संग में भी करना है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे कई बार बोला कि सारी बातें बोलने का नहीं, उस चीज़ को, ये बात सच्ची समझिए, जब हम सारी बातें जब हम बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर भी तो कुछ होना चाहिए ना, जिसको हम फील कर सकें। जब हम सारी बातें बोलते हैं वो निकल जाती है बाहर, और फिर हमारे पास हमारा कुछ पर्सनल होना चाहिए ना, वो पर्सनल कुछ नहीं रह पाता है। लेकिन जब कुछ चीज़ें जो हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कृपा, कुछ पर्सनल भी हमें ब्लेस करते हैं, पर्सनली ब्लेसिंग्स देते हैं हमें, वो जो पर्सनल ब्लेसिंग्स होती है, तो वो जो कृपा ने हमें जो ब्लेस किया समझिए, और वो सिर्फ हमारे अंतरात्मा में वो ब्लेसिंग है। तो वो जो खुशी होती है ना, वो इंटरनल खुशी होती है संगत जी। हम भले किसी से बात करें ना करें, वो हम किसी के पास बयां करें ना करें, वो खुशी एक अलग होती है, जो कि हमारे कृपा से हमारी जो कनेक्शन है ना, वो और डीप बनाती है। क्योंकि ये बात सच है, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं, या बहुत ऐसे हमारी लाइफ में होते हैं, एक नॉर्मल सी बात, इंसान की बात होती है, जहाँ कि हम सिर्फ उससे ही हम वो चीज़ें शेयर करते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे रिश्ते पर, बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि हम सिर्फ पर्टिकुलर लोगों के साथ ही कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं, तो सबको नहीं बताते, उसके और हमारे बीच की बात वो हम सबको नहीं बताते, है ना। तो जो बातें सबको बताने वाली होती है वो हम बातें बताते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें क्या होती है, हम दोनों के बीच का प्यार होता है, जो कि हम छिपा के रखते हैं दुनिया से, या कुछ बातें होती है जो सिर्फ हम या हमारे और उसके बीच होती है। वही सेम चीज़ संगत जी, हमारे और हमारे भगवान के बीच का वो जो प्यार है ना, बहुत सा प्यार का पल ऐसा होता है जो हमारे और हमारे गुरुपा के बीच में होना चाहिए। और तभी, क्योंकि जब हम सारी बात, हम उसको पूरे तरीके से हम उसको फैला देते हैं, बताते हैं सबको। हाँ, पता नहीं है, मतलब शायद ये आज मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या बोले, ये शायद मेरे गुरुपा ही मुझसे बुलवा रहे संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। और मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, रियली बात बता रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही थी, और मेरी नींद अचानक से टूटी। मैं बैठी हूँ और कुछ की गुरुपा ने बोला कि नहीं तो अभी सत्संग कर ले, फिर आराम से सो जाओ। और ये नहीं है कि मैं सुबह से अमृत वेला में उठी, मैं बहुत लेट से उठी, 5:30-6 बजे ये सब करके मैं उठी, और फिर भी मुझे बहुत नींद आ रही, इतनी नींद आ रही कि मैं पूछूं। लेकिन गुरुपा को हमारा जो मान लो कि नेगेटिविटी कुछ हावी है, कुछ है जो कि हमें वो नहीं कुछ करने देता है, मान लो, फिर भी हमारा गुरुपा हाथ पकड़ के हमसे करवाते हैं कि नहीं मेरा बच्चा, तू कर ले, जरूरी है, तू कर, चाहे तुझे नींद आए, चाहे तुझे झपकी आए, तू चुपचाप आके बैठ जा मेरे पास, तू
बैठ बस मेरे पास। तो भले ही तो आँख बंद करके बैठ जा, अगर तू मेरे सामने बैठेगी ना तो तेरे सपने, तेरे नींद में भी मैं ही तुम्हारे सामने जो भी होगा तो कान से मैंने जाएगा तो कान में कुछ तो, भले तू सत्संग चला के बैठ तो जा मेरे पास। ये करवाती है अनंत मुस्कान में। और संगत जी, अभी अचानक से जैसे होता ना कि इतनी तेज नींद आ रही थी, मैं एकदम वो हो रही थी, मुझे लगा कि मुझे सोना है और सुबह का टाइम, लेकिन गुप्ता ने मुझे सोने नहीं दिया संगत। अरे भी बैठाए, मुझे नहीं बात बता रही, कुछ वही सेम चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे गुरबा के साथ हम सभी गुरबा किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करते, सबके साथ एक समान प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, किसी को न ज़्यादा करते हैं, किसी को न कम करते हैं। बस हाँ, हमारे अंदर वो डिफरेंसेस होते हैं कि हम अपने गुरबा के ब्लेसिंग्स को कैसे पहचानते हैं, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम क्या करते हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या हम रखते हैं अपने पास, ये होता है। सबको एक समान प्यार करते हैं, गुरबा के प्यार में कहीं कोई ऊंच नीच नहीं है, क्योंकि वो जो इस स्कूल के हैं ना, प्रिंसिपल हैं, उनके स्कूल में हर बच्चे एक जैसे हैं उनके लिए। हमारे अंदर हम डिफरेंसेस अपने आप में लाते हैं कि हमारे, लेकिन गुरुपा को क्या दिखता है सना जी, हमारे अंदर की आत्मा दिखती है, ज्योत दिखती है, हमारे शरीर से गुरुपा को कोई मतलब नहीं है, और आत्मा सबकी एक जैसी ही होती है। हाँ, बस यही है कि कुछ भांडा साफ करवाते हैं गुरुपा में अपनी संगत बना कर, और शरीर हमारे लिए हमें लगता है कि हम ज़्यादा बुद्धिमान है, हम ज़्यादा सुंदर है, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, हम गोरे हैं, सुंदर है, हमारा घर इतना बड़ा है, कुछ भी डिफरेंसेस बहुत से कुछ होते हैं, हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन नहीं समझो, ये हमारे मन की सोच है, हमारे गुरुपा के लिए सब एक समान है, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, क्योंकि हम सब तो उनके सामने वही कीड़े मकोड़े के जैसे दिखते हैं। वो हमारे अंदर की अहंकार होती है, जो कि हमें लगता है कि नहीं सबसे अव्वल दर्जे की मैं ही हूँ या मैं हूँ, रियली बात बता रही हूँ। लेकिन गुरुपा के लिए सब बच्चे एक समान हैं, बस अंतर यही है कि हम गुरुपा की ब्लेसिंग्स को समझते कैसे, कैसे ग्रैब करते हैं, दैट्स मैटर अलॉट। तो वही सारी बातें संजय जी की, बहुत सी बातें जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया जाने कि हमारे हमारे गुरुपा के बीच का जो कनेक्शन है, वो जो ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं, कौन सा कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, हमारे और हमारे बीच में क्या है, गुरबा हमें किस तरह से क्या बता रहे हैं, किस तरीके का क्या है संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरबा और हमारे बीच होना चाहिए, तभी हमारे गुरबा और गुरबा हमारे दोनों के बीच में ना प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जो बातें हम सिर्फ गुरबा से करेंगे वो हम किसी से नहीं करें, मान लो सिर्फ गुरबा मुझे बता रहा है, तो वो बातें करने के लिए फिर हम गुरबा से ही बातें करेंगे संगत जी, फिर हमें इंसान से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ अपने रब से बात करेंगे उस मैटर में, तो हमारा कनेक्शन और क्या होगा और डीप होता चला जाएगा, कम नहीं होएगा। लेकिन अगर गुरबा की बातें हम सबसे बात शेयर करें, गुरबा की देखिए जो हमें बताते हैं वो तो हमें करना ही है, शेयर तो कर गुरबा खुद कराते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, गुरबा ने मुझे कल इतने जोरदार डांट लगाई है, इतने जोरदार डांट लगाई है, सारी बातें सबसे नहीं बोलने का। और ये बात सच है संजय जी, ये चीज़ मैंने देखा है, जब बहुत सी चीज़ें गुरबा और मेरे बीच की मान लो अगर बात है और मैं सबसे शेयर कर देती हूँ, तो ना उसके बाद कुछ तो कनेक्शन में कुछ कमी महसूस होती है, वो जो होता है ना कि एक समझ लो स्पार्क जो होता है ना वो हमारे बीच का, वो थोड़ा लगता है कि क्योंकि जो बात मुझे उनसे करनी चाहिए वो मैं सबसे कर देती हूँ मैं, क्योंकि ये बात सच है कि भगवान डिस्कशन करने वाला नहीं है, भगवान तो प्यार करने वाला है, नहीं बात है, तो मेरे गुरबा अनंत मुस्कान, क्या बताना क्या नहीं बताना, क्या करना क्या नहीं करना, सब कुछ के लिए आपका अनंतम सुखाना मेरे गुरबा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरबा, एक एक छोटी छोटी बात मेरे गुरबा, एक एक छोटी छोटी बात। और संगत जी सच में जो सोचो आप उनसे डायरेक्ट, अगर हम गुरबा से कोई बातें करते हैं संगत जी, गुरबा से डायरेक्ट अगर हम कोई बात, हमारे पास कोई नहीं है, हम वो बातें किसी से हमने शेयर नहीं किया, वो डायरेक्ट गुरबा से बोलो, तुरंत आप मोबाइल भी उठाओ, टेलीपैथी से भी आपको मैसेज तुरंत मिलता है, तुरंत मिलता है, या तो गुरबा खुद बता देते हैं, मान लो भाई कभी कभी समझ में नहीं आती है, डिलेमा में हम फंस जाते हैं, तो गुरबा हमें वो क्लियर कट बता देते हैं, और तुरंत या तो आप कोई सत्संग में सुन लोगे,
या तो आपको टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ जाएगा, या तो कृपा खुद ही बताइए, या तो हमें ड्रीम के थ्रू बता देंगे, या तो कुछ तो हमारे सामने वो चीज़ें घटित होंगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि कृपा मुझे आंसर दे रहे। तो अपना कनेक्शन डीप बनाना है कृपा के साथ। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो गुरुपा सिर्फ हमें बताने, हमें हमारे लिए होता है, हम, क्योंकि गुरुपा कुछ चीज़ें हमारे साथ, हर इंसान के साथ उनका अलग रिलेशन, हर इंसान के साथ प्यार तो सबको बहुत प्यार करते हैं, किसी को कम प्यार नहीं करते, किसी को नहीं। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे गुरुपा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे पति से कम प्यार करते हैं, ये नहीं है संगत जी। गुरुपा तो सबको बहुत प्यार करते हैं, हमारी कर्मांश पे डिपेंड है, हमारे अंदर डिपेंड है, हमारे ऊपर है ये कि हम गुरुपा की ब्लेसिंग्स को समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे। इतने ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुपा की संगत बनना अपने आप में दुनिया को जीतना है, रियली। दुनिया को हम जीत चुके हैं अगर हम गुरुपा की संगत बन गए संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। और अगर जो इंसान मुट्ठी भर संगत बन गई संगत जी, उसने दुनिया को जीत लिया, मैं यही मान रही हूँ। अब गुरुपा मुझे मुझे कब अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करेंगे मुझे नहीं पता, उस दिन मैं भी दुनिया को जीत लूँगी। दुनिया को जीतने का मतलब है कि ये सिर्फ सांसारिक मोह माया वाली बात नहीं है, हम इस दुनिया मोह माया रूपी संसार से बहुत ऊपर उठ जाएंगे, रियली बात बता रही, क्योंकि हम शुक्राना करते हैं जब हमारे साथ बहुत अच्छा होता है तब करते हैं, लेकिन जब हमें बहुत बड़ा दुख मिल जाए तब हम उस चीज़ के लिए, अरे कृपा आपने बहुत अच्छा किया, ये हो गया, चलो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, हम ये मानते हैं, लेकिन उस चीज़ में हम शुक्राना में बोल भी देंगे संगत जी, लेकिन दिल में वो तकलीफ होगा ही कि ये मेरे साथ ये बुरा हुआ, या मेरे साथ ये मुझे ये दुख है। जब वो दुख तकलीफ हमारे दिल हृदय अंतरात्मा में भी ना हो, अंतरात्मा में ना हो, भले हम बोले ना बोले कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम अंदर से तकलीफ में नहीं है, तब मुझे लगता है कि हम जो रूपा की संगत बनेंगे, फिर हम इस मोह माया रूपी संसार से इतने ऊपर उठ जाएंगे, दुनिया तो को तो जीत ही लेंगे। और बहुत सारे संगत जो हैं बहुत ही ब्लेस्ड हैं, हमारे गुरुपा की बहुत ब्लेस्ड संगत जी हैं सारे, बहुत, तो लगभग मैं सबका जितने का सब मैं सत्संग सुनती हूँ, इतने अच्छे से सत्संग में, और ये बात मुझे भी कहीं ना कहीं समझ में तो आता ही है कि जैसे मैं हूँ वैसे ही सब है गुरुपा के बच्चे, तो जैसे मुझे समझाते हैं गुरुपा सबको समझाते हैं, तो जितनी बातें कहते हैं ना कि जितना हम ऊपर होते उतने ही नीचे होते, तो गुरुपा की संगत के जो सत्संग होते हैं, तो जितने हमारे सामने आते हैं जो भी सत्संग करते हैं, तो उसके अंदर कितने सारे ब्लेसिंग्स होंगे जो उनको स्पेशल उनके लिए होंगे, हर संगत जी की बात बता रही हूँ। तो कितने ब्लेस्ड हैं सभी, कितनी सारी मुट्ठी भर संगत हैं जो कि कितने ही ब्लेस्ड हैं, है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है मेरे साथ, सच बात। और एक बात मैं मानती हूँ संगत जी कि कनेक्शन अगर बहुत तेजी से बनता है, अगर हम कुछ भी ऐसा है, अगर हमारे अंदर जरा भी अहंकार आ जाता है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि स्पिरिचुअल जो अहंकार होता है ना, स्पिरिचुअल एटीट्यूड, ये सबसे बुरा कर्म होता है, गुरुपा इस चीज़ की माफ़ी नहीं देते, उसके बाद हमारा कनेक्शन यूँ टूट जाता है गुरुपा से, हम नीचे धम्म से नीचे गिर जाते हैं। तो ये मेरे गुरुपा इस चीज़ से मुझे हमेशा बचाइएगा गुरुपा, और हमेशा मुझे नीवा बना के रखिएगा मेरे गुरुपा। ये बात तो है मेरे गुरुपा, ना जाने कौन से छोटी छोटी बातों पे अहंकार आ जाता है मेरे गुरुपा, पता तो नहीं चलता है मेरे गुरुपा, लेकिन आप आपकी कृपा से बहुत कुछ समझ में आने लगा मेरे गुरुपा, आप बहुत कुछ समझाते हो मेरे गुरुपा, नीवापन होना क्या है, अहंकार होना क्या है ना, बुराई क्या है, बुराई क्या है, हमें पता नहीं था मेरे गुरुपा, बुराई किसको कहते हैं, एक्चुअल क्या होती है वो बुराई जो होती है, हमारे अंदर की जो इतनी सारी कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, हमें दूसरों में दिखाई देता था गुरुपा, रियली बात बता रही, दूसरों में भर भर के दिखता था, लेकिन अपने अंदर की जो शॉर्ट कमिंग्स है, मतलब वो कमियां जो होती हैं, बुराइयां, वो जो हमारे अंदर की बुराई थी वो हमें ये लगता था ये तो मेरी अच्छाई है, लेकिन वास्तविकता तो ये आज समझ में आया कि वही तो सबसे बड़ी बुराई थी हमारे जीवन की। धीरे धीरे गुरुपा उस चीज़ को भांडा साफ कर रहे हैं, बंदा बना रहे हैं, मेरे हमारे गुरुपा में बंदा बना रहे हैं, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना, बंदा बना दीजिए मेरे गुरुपा, बंदा ही तो बनना है, दुनिया को जीतना है, दुनिया को जीतने का मतलब है
इस मोह माया रूपी संसार से बहुत ऊपर उठना मेरे गुरुपा। आप जिस उद्देश्य से इस धरती पे आए थे मेरे गुरुपा, फिजिकल फॉर्म में, वैसे तो आप हो अभी भी हो, लेकिन आप अभी लाइट के फॉर्म में हो, तो आपकी जो ऑरा है वो और ज़्यादा पूरी की पूरी ब्रह्मांड में बिखर रही है ना मेरे गुरुपा। तो जिस आप उद्देश्य से आए थे मेरे गुरुपा, मुझे आपके उस उद्देश्य में को पालन करना मेरे गुरुपा, आप मुझसे करवाओगे मेरे गुरुपा, ताकि आप जैसा चाहते हो वैसा हम बने मेरे गुरुपा, बस वही। और संगत जी, आज भी ड्रीम में बहुत कुछ ऐसा देखा, बहुत ही अजीबोगरीब था ड्रीम, बहुत अजीबोगरीब ड्रीम था, अनंतम सुखाने मेरे गुरुपा। इसमें एक बहुत ही अजीबोगरीब कलर का, उसमें अलग अलग कलर के वो एक बर्ड है, बहुत ही बड़ा टाइप का बर्ड है, वो बच्चे को कभी मारने के लिए आ रहा है, कभी हम लोग उस पक्षी से, बहुत बड़ी वो पक्षी है, हम उससे छिप रहे हैं डर डर के कई वाक़े में, और बच्ची है वो भी मेरे पास नहीं आ रही, वो भी मुझसे चिड़ चिड़ के मतलब वैसे करके दूर है, उसको भी वो हर्ट करने की कोशिश करा। और भी मैंने बहुत कुछ मतलब बहुत अजीब सी चीज़ें देखी हैं, शायद मेरे गुरुपा बहुत सारी जो निगेटिविटी है, बहुत जो भी बड़ी निगेटिविटी, बहुत बड़ा जो कष्ट है गुरुपा ने इस तरीके से काटा मेरे गुरुपा, अनंत मुस्कान मेरे गुरुपा। और इसमें मैंने एक चीज़ मुझे समझ में आया कि बहुत कुछ हमारे साथ उसमें बुरा हो रहा है, जिसमें कि हम डर के अपने आप को छिपा रहे हैं, हम छिप रहे हैं, ठीक है, कि कोई अटैक कर रहा है और हम छिप रहे ऐसा करके। ये चीज़ मैंने मुझे महसूस ये चीज़ समझ में आया कि बर्ड तो जो था ही, लेकिन साथ में और भी किसी चीज़ से हम डर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, उस चीज़ का हमें डर है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहा है कि हम अपने लाइफ से डर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये होता है ना, डर होता है, क्योंकि उसमें मेरी दीदी भी थी, मैंने मम्मी को भी देखा, और मुझे जो याद है बाबू को देखा, और मैं तो थी, और भी बहुत कुछ ऐसा करके था, और मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक डर का मैंने भावना देखा, जो कि शायद वो हमारी लाइफ से ही है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि बहुत कुछ जब होने लगता है ना, तो हमें गुरुपा तो हमारे अंदर वो विश्वास जागृत करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि होता है कि ये कैसे होगा। गुरुपा एक वन शॉट में बता देते हैं कि होना क्या है, बता देते हैं संजय जी। अब ये कैसे होगा नहीं होगा हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो डर जो है ना, वो डर को निकाला गुरुपा ने शायद वो मेरे ड्रीम में, वो डर निकले शायद, वो अंदर का जो डर है मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाने मेरे गुरुपा, कभी ना डरे, किसी से डरने की जरूरत हो ही ना मेरे गुरुपा। डर अपने कर्म से हो मेरे गुरुपा, हमें कि गलत कर्म ना करें, बाकी बाकी दुनिया में किसी से डरने की जरूरत ना हो मेरे गुरुपा। आपके सामने सर हमारा सजदा हो मेरे गुरुपा, बाकी दुनिया में किसी और के सामने झुकना ना पड़े गुरुपा, बस यही होता है। और आपके रजा में हमेशा राजी रहे मेरे गुरुपा, अनंत मुस्कान मेरे गुरुपा। और अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सभी संगत जी, हो सकता है कि मेरी बात से पता नहीं, अगर अलग मेरे मन में मालिक से अगर किसी प्रकार का किसी को भी अगर कष्ट पहुँचा तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, अनंतम शुक्राना। और अब मैं अपना खास सत्संग को लेकर फिर से हाजिर हूँ, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ने कला तेरे माने सब तब राजा, जय गुरु जी, धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, एवा तारा मेवा देवा, जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ओए मम्मी